नमस्ते और आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो अभी मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और मैं अभी मंदिर में हूँ अपने। तो अभी मैं पूरा क्लीनिंग वगैरह कर ली हूँ सुबह से उठ के टेम्पल का, और सजाना है तो मैं दिन के टाइम में मैं अच्छे से सजाऊंगी और उसके बाद शाम में पूजा करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल जो मेरा डेली वाला पूजा होता है मैं वो कर लेती हूँ, भगवान को भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद चलेंगे जो हमारे फेस्टिवल का मेन पार्ट होता है कुकिंग। तो कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और मैं बाल धो के नहाई हूँ तो मेरे बाल बहुत गीले, पानी निकल रहा है, तो इस वजह से मैं टॉवल अभी डाली हुई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं टॉवल को हटाऊंगी। और बच्चे पापा के साथ गए हैं बाहर, तो मैंने उनको बोल दिया था कि बच्चों को बाहर आप ब्रेकफास्ट करा लीजिए और मेरे लिए लेते आइएगा, और सीधे मैं जो फेस्टिवल कुकिंग होता है वो करेंगे। और हमारे साइड में शाम के टाइम में कढ़ी चावल पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो वो सारे मैं बनाऊंगी। तो सारे ब्लॉग मतलब अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा। और कुछ जितना मुझे आता है आपके साथ मैं वो शेयर भी करूंगी, जैसे तोरण वगैरह बनाना है, घर को भी थोड़ा बहुत डेकोर करना है, रंगोली वगैरह बनानी है, तो सारे काम हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना भी पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये सुबह में मैं भगवान को जो ऐसे भोग लगाती हूँ और पूजा करती हूँ वही, तो मैंने भगवान को सिंदूर वगैरह लगाया, फिर मैं अपने मांग में सिंदूर लगाई, और जैसे कि हम मानते हैं कि हाँ वो भगवान का प्रसाद है हमारे लिए। फिर मैं धूप वगैरह दिखाई और फिर यहाँ पे मैं प्रणाम करके और फिर आ गई यहाँ किचन में अपना काम करने के लिए। तो जब तक मैं किचन में गई तो भाई का फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं भाई से बात की, मम्मी बहनों से बात की, उन लोग का वीडियो कॉल आ गया था। और उसी के साथ मैं दूध भी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी है और छोटी बहन है, इन लोग से बातें हो रही हैं मेरी। तो वही मैं बातें करते करते थोड़ा बहुत अपना काम भी निपटा रही। तो दूध बॉईल करने के लिए मैं रख दी हूँ और उसके साथ में यहाँ पे जो है सब्जी कट कर ले रही हूँ। बच्चे गए हैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए अपने पापा के साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत सुबह में मुझे टाइम लग गया था सारे सफाई करने में। और जैसे कि संडे था तो आंटी आती नहीं है, तो अगर वो आती है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन वो सब भी मुझे करना था। तो वही मैं अपना काम करते करते और मम्मी से बहनों से बात कर ली थी। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैं जा रही ब्रेकफास्ट करने आए, और यहाँ पे मैंने एक सब्जी अभी रख दिया हुआ है, और उसके बाद मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। सांभर, चटनी, इडली एंड बड़ा। तो यहाँ पे मैं एक सब्ज़ी बिना मसाले वाली बना रही हूँ, यानी पटल और आलू की सब्ज़ी बिना मसाले वाली, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने आम भाषा में, बिहारी भाषा में भुजिया, आलू पटल की भुजिया प्याज वाली। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ। तो बस आलू पटल की जो सब्ज़ी है यानी भुजिया वो हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद मैं बनाऊँगी एक मसाले वाली सब्ज़ी, क्योंकि खीर है तो एक मसाले वाली सब्ज़ी तो चाहिए हमें खाने के लिए। तो मैं इसी कढ़ाई में मैं फिर से ऑयल ले ली और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये गोभी, जो कि मैं अच्छे से वॉश करके इससे पहले मैं गर्म पानी में बॉईल कर ली थी हल्का सा। इसके मतलब क्योंकि अभी क्या होता है ना कि गोभी में कीड़े वीड़े रहते हैं, तो गर्म पानी में आप बॉईल कर लो ना तो कीड़े निकल जाते हैं। यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। तो देखिए दूध ऑलमोस्ट मैं आधे घंटे से बॉईल कर रही हूँ, इसमें थोड़ी बहुत थिकनेस आ गई है दूध में। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ ये चावल, ये खीर वाली चावल है जिसे हम जीरा राइस बोलते हैं। इसे और भी एक इसका नाम है जो कि मैं भूल रही हूँ, जिसे बंगाली भाषा में बोला जाता है, यानी बंगाल में कोलकाता में बोला जाता है। तो मैं भूल रही हूँ वो नाम, मैं आप लोग को बाद में बता दूँगी। बेसिकली खीर के लिए मैं यही चावल यूज़ करती हूँ और आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पे मैं एक खीर बना रही हूँ, 2 टाइप की सब्जी हो गई और पूरी। तो ये आज रहेगा हमारा दिवाली स्पेशल दिन के टाइम के लिए। बाकी शाम में हमारे यहाँ दूसरा खाना बनता है। तो यहाँ पे गोभी भून गई है तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ मटर। तो ये आज ही हस्बैंड जब गए थे ना बाहर बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो हरी मटर लेके आए थे, तो मैंने गोभी में ऐड कर दिया है हरी मटर। और इसके साथ मैं प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ गोभी और मटर की, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ, बस गोभी और मटर की बना रही हूँ प्याज डाल के। तो इसे इस तरीके से भून ली हूँ। थोड़ा जब प्याज भून गया है फिर मैं इसमें बेसिक से जो मसाले होते हैं वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और लास्ट में हम इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड करेंगे। उसी के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। और फिर इसमें हम चाहें तो ऑप्शनल होता है, अदरक लहसुन डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे नहीं डालें, ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है बिना अदरक और लहसुन का भी।
तो हम चाहे डालें नहीं डालें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं यहाँ खीर थोड़ी पक गई है तो मैं इसमें तेज़पत्ता यानी बे लीव्स ऐड की हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। और फिर मैं इसमें 2-3 इलायची कूट के मैं डाल दी हूँ, मेरे पास पाउडर नहीं है तो मैं हरी इलायची को कूट के इस तरीके से डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ अपनी खीर। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा मलाई वाला दूध ऐड किया और दूध का मलाई ऐड की, जो कि कल वाली में दूध थी ना तो उसमें अच्छी खासी मलाई थी, तो वो मैं डाल दी हूँ। बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन सिंपली मैं इस तरीके से बनाती हूँ। फिर खीर अच्छे से पक गई है तो फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ शक्कर और इसे मिक्स कर देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी खीर है वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो इसे भी मैं क्या करूँगी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई मुझे अच्छा थाली हो गया है रेडी। दिवाली स्पेशल खीर, पूरी एंड 2 तरीके की सब्जी। जाओ उस रूम में जाओ। और ये रहा पतिदेव का। चलिए खाइए ना, बैठे खाते, नीचे बैठ जा। मैंने बोला बेटा कि आप खाओगी मम्मा में, खाओगी बेटी? हाँ ठीक है। मैं लंच करूंगी और उसके बाद डेकोरेशन में हम लोग भिड़ेंगे, तो वही फ्लावर्स वगैरह और तोरण वगैरह बनाना है खुद से, हैंडमेड तोरण। तो चलिए खाते हैं और फिर घर सजाते हैं। तो यहाँ खाना खाने के बाद हम पति पत्नी लग गए हैं लाइट्स वगैरह लगाने में। तो ये लाइट्स जो है ना मैं उस रूम में टांग के रखी थी, बस मैं कल ही निकाल के लेके आई थी। तो ये बच्चे क्या है वो इसे उलझा दिए हैं, तो वही हम लोग सुलझा रहे हैं। सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि ये थोड़ा स्टार्ट जैसा है ना, जिग-जैग, तो थोड़ा फंस गया था। तो ये हम दोनों मिलके सुलझा लिए उसे और फिर अभी मैं यहाँ पर लाइट्स को सेट कर दे रही हूँ। तो ये ना मैं लास्ट टाइम मैं टेप से इसे सेलो टेप जो आता है ना उसे स्टिक की थी, तो बड़ा अजीब सा हो गया था। तो अभी मैं इसे ना बस धागे से ऐसे टाइटली बांध रही हूँ, जो मोटे वाले धागे आते हैं ना। और ये वाला जो लाइट्स है ये लास्ट ईयर हम लोगों ने लिया था, तो इसका एक एक ख़राब हो गया, एक एक जल रहा है। तो इस तरीके से ना इस प्लांट्स पे ये बहुत हेवी हो गया था, जो इसके पत्ते जो ऐसे है ना वो लटक जा रहे थे, तो मैंने उसे निकाल दिया। और एक मल्टी कलर वाली लाइट्स मैं आज मंगाई थी, टीनी लाइट्स, तो ये आ गया है, तो इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया इस प्लांट पे। और जो लंबी वाली लाइट्स थी ना वो मैं यहाँ पे बालकनी में लगा दी हूँ। तो इस तरीके से मैंने लाइटिंग अपना लगा लिया है दिवाली के लिए। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत डेकोरेशन कर दिए, तो इस टेबल को भी मैं थोड़ा सा सजा दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक मैं मनी प्लांट रखी हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जो गेंदे का फूल आता है ना बस उसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा डेकोर कर दे रही हूँ। फिर आ गई मैं यहाँ मेन गेट पे जो रंगोली वगैरह मुझे बनाना है उसके लिए। तो पहले मैं फ्लावर से रंगोली बनाई दोनों साइड गेट के दोनों कोनों पे, और उसके बाद फिर मैं जो रंगोली बनाने वाली पाउडर आती है उससे मैं रंगोली बनाऊँगी। तो मैं रंगोली बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे जितना थोड़ा बहुत आता है ना मैं उस तरीके से बना लेती हूँ। बहुत तो बहुत अच्छा बनाते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हाँ मुझे क्यों नहीं आता है अच्छी रंगोली बनाने, बट मेक श्योर मैं सीखूँ, मतलब ट्राई करते करते मुझे आ जाएगा और मैं भी प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बनाऊँगी। तो ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ दिवाली पे ही बनाते हैं, ऐसे मैं कभी प्रैक्टिस करती नहीं हूँ बनाने के लिए, लेकिन हाँ ईजी है बनाना, बनाए अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमें आ जाएगा। फ्लावर से तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बट जो रंगोली वाली कलर आती है ना उससे बनाना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से डोर को सजा दिया है। मैं इधर साइड ना थोड़ा लंबा लंबा लाइन खींची थी, लेकिन उसे भी फिर मैंने इस तरीके से कर दिया। चलिए अभी बारी आती है रंगोली बनाने की। तो इस तरीके से डोर पे ना दोनों साइड में फ्लावर्स डाल के और फिर गेंदा का फूल रख दी हूँ। उसी बीच में मुझे याद आया कि अरे मुझे दीप भी धुल के रखना है सूखने के लिए, तो मैं रंगोली बनाना छोड़ के आ गई और यहाँ पानी ली भगोने में, और फिर मैं जो दीप लेके आई थी ना मिट्टी वाली वो मैं पानी में डाल दे रही हूँ। इससे क्या हुआ कि थोड़ी देर पानी अब्जॉर्ब कर लेगा ये मिट्टी का दिया, तो जो दीप है ना वो हमारे अच्छे से जलेगी। तो इसे मैं मतलब धुल भी जाएगा और अच्छे से जलेगा भी। तो इसे मैं 5-10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इसे निकाल के सूखने के लिए मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम निकल रहा है आज के दिन का। और अभी आ रहा है क्रिकेट, तो पतिदेव देख रहे हैं अपना क्रिकेट, मेरी हेल्प भी करा रहे थे और क्रिकेट भी वो देख रहे थे। और आज के दिन हुआ यूँ था कि मतलब मेरे सर में दर्द भी स्टार्ट हो गया था 10-11 बजे के करीब से, पता नहीं क्यों। जब भी फेस्टिवल होता है ना या फिर कोई ज़्यादा काम होता है तो मेरी हेडेक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ दिवाली की तैयारी कर रही हूँ, अपने हेडेक को साइड में रख के।
फिर वही जब मैं रंगोली बना रही थी तो मैंने पति देव को बोला थोड़ा चाय बनाने के लिए। फिर वो चाय बनाए और उसी के बीच में मैं रंगोली बनाते बनाते अपना चाय भी पी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो थोड़ा सा चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा सर दर्द हल्का हो लगेगा मुझे। और तो बस वो बना के दिए थे और मैं चाय पीते पीते अपना रंगोली भी बना ली थी। तो इस तरीके से ना ये छोटे छोटे मैं ले आई थी रंगोली बनाने वाली। तो इस तरीके से मैं रंगोली बनाई थी, स्वास्तिक जो बनता है ना, तो मैं इसी तरीके से बना ली थी। तो उसके बाद जो सेंटर में रंगोली बनाना है वो भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ जो है मेरा पूरा घर सज चुका है। यहाँ मैंने रंगोली भी बना लिया है और ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी तो थोड़ा सा बिगड़ गया था, मैं क्या बोलूँ। बहुत बुरा भी लगा था मुझे, लेकिन अब मैं छोड़ दी थी ताकि लेट हो रहा था। और यहाँ लाइटिंग वगैरह सब कुछ लग गया है। मैं लाइट ऑफ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इधर मैंने थोड़ा बहुत फ्लावर से सजा दिया हुआ है, तो इस तरीके से कुछ मैंने सजा दिया है। और यहाँ आ रहा है लाइव क्रिकेट। देन ये तोरण मैं मंगाई थी, जस्ट हम लोग ऑनलाइन ही मंगाए थे लास्ट मोमेंट पे डोर के लिए। लेकिन फिर मैं डोर पे पत्ते वाली लगा दी थी अपने हाथों से बना के। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था बनाना, क्योंकि पत्ते जो है ना बहुत हार्ड थे और बहुत चौड़े चौड़े हो रहे थे। तो फिर मैं ना ज़्यादा उस पर टाइम नहीं वेस्ट की। नेक्स्ट टाइम से मैं एक दिन पहले वो सारे तोरण वगैरह मैं बना के रख दूँगी। और ये मैं जो हमारा मंदिर वाला रूम है, मैं उसके सामने ये वाली जो तोरण है वो मैं डाल दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से काफ़ी प्यारा लग रहा था। स्वास्तिक उसमें बना हुआ था और रेड कलर का फ्लावर्स लगा हुआ था। फ्रेंड्स वंस अगेन हैप्पी दिवाली। और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दिया वगैरह जलाने, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो श्रेयांश रेडी होकर शिवांगी को बुलाने गया है, वो अभी तक आई नहीं है बाहर से खेल के। तो मैं आप लोग को फिर से पूरा लुक दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं दीप जलाने में लग गई हूँ। तो सारे दीप में मैं सबसे पहले ऑयल और बत्ती वगैरह डाल के रख लूँगी और उसके बाद सारे दीप में जला के, और सबसे पहले मैं मंदिर में दीप जाके जला ली यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मैं भगवान के पास दीप जलाती हूँ वो दीप मैं जलाई, और उसके बाद फिर मैं सारे दीप जला के सारे घर में रखूँगी। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कॉलोनी टेम्पल में दीप लेके, जो हमारा मंदिर है वहाँ पे दीप जलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर पे पल्ला ले ली हूँ। और उस तरीके से मतलब जब भी हम लोग पूजा वाला काम करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे सर पे पल्ला ज़रूर होता है। मैं इस तरीके से ही पूजा करती हूँ और बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। ये हमारा एक अपना संस्कार है, जैसा कि ये हमारे घर में हमें बताया गया है, सिखाया गया है। तो सबसे पहले ये पंचमुख वाला दिया मैं लेके आ गई हूँ और इस मैं मेन गेट पे रख रही हूँ। मैं ये स्पेशली मेन गेट के लिए ही पंचमुख वाला दीप लेके आई थी।
और इस तरीके से मैं दोनों कोने पे रख दूँगी जहाँ पे मैं फूल का जो है रंगोली बनाई हूँ। और बाहर ये बच्चों का साइकिल वगैरह है। तो हमारे यहाँ पे मतलब जो ये मेरा बिल्डिंग है ना, जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो एक साइड तो ऐसे बंद ही रहता है और दूसरी साइड ऐसे मतलब जो फैमिली लोग रहते हैं तो अपना मतलब वो लोग इंटरनली बिजी रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं अपने फ्लोर पे ना अकेली ही अकेला अकेला सा फील होता है, बट फिर भी मैं आ गई यहाँ पे मंदिर में। और क्योंकि मेरे सामने जो रहते हैं वो लोग भी शिफ्ट होने वाले, तो उस दिन वो अपना पैकिंग वगैरह कर रहे थे। ये हमारा कॉलोनी का मंदिर है शंकर जी और गणेश जी का। यहाँ पे मैं दीप जलाई और दोनों जगह शंकर जी और गणेश जी को दीप दिखाई, बच्चों ने पूजा किया, प्रणाम किया और फिर हम घर आ गए। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे दीप जला रही हूँ और फिर घर के सारे कोनों में हम लोग इस तरीके से दीप को सजाएंगे। फिर ये हमारा कैंडल वाला लैम्प है जिसमें मैं कैंडल जला के और फिर मैं उसके अंदर रख दूँगी और फिर मैं इसे अपने अलमीरा पे रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा दिवाली, मतलब मैं इस तरीके से पूरे दिन बिजी रही। तो मैं अभी ये सारे दीप है ना हर घर के कोनों में हम लोग रख रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पूजा। जब तक मैं दीप जला रही थी ना तब तक हस्बैंड जो है वो भोग लगाने वाली जो फल है ना वो सब धुल के वो रख लिए थे। तो हम दोनों ही इस तरीके से मिलके अपना आज होली वाला काम पूरा किए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ एक ही आदमी ने किया, मैंने भी किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया, हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं सारा काम। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन की और उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी का कर रही हूँ अभिषेक। तो पहले मैं दही से अभिषेक की, फिर मैं मध से यानी हनी से मैं अभिषेक की, फिर नहलाई। और फिर मैं जो वस्त्र लेके आई थी ना लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए, फिर मैं उन लोगों को वो वस्त्र पहना रही हूँ। तो बड़ी प्यारा मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। मैं लक्ष्मी जी के लिए गुलाबी कलर यानी पिंक कलर का लेके आई हूँ और गणेश जी के लिए हमेशा ही मैं येलो कलर का लेके आती हूँ, क्योंकि गणेश जी का प्रिय कलर है, मतलब प्रिय रंग है पीला, तो उन्हें हम पीला ही पहनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं पीला वस्त्र गणेश जी को पहना रही हूँ। और ये जो मैं धनतेरस के दिन प्लेट लेके आई थी वो है, तो इसमें आज मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि जो हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं दिवाली के दिन उस पर हम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं उसी में। तो यहाँ मैंने बांध दिया गणेश जी को मुरेठा और फिर अभी हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी दोनों भाई बहन सज गए हैं इस तरीके से। और अभी हमारा जो पूजा है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये पंचमुख वाला दीप है जो कि पीतल का है। ये भी मैं धनतेरस पे ही ली थी, लास्ट ईयर ली थी या लास्ट ईयर ली थी ऐसा ही कुछ। तो उसे मैं यहाँ पे जला रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अपना पूजा स्टार्ट कर लेंगे। तो मोस्टली पूजा में बहुत लोग हर तरीके से अपना अलग अलग पूजा करने का तरीका होता है। मुझे जितना पता होता है मैं उस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी को पहना दिया माला, जो कि मैं लेके आई थी, मतलब हस्बैंड लेके आए थे। मैं जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मिला नहीं। फिर पतिदेव यहाँ पे पढ़ रहे हैं चालीसा और मैं बैठी हुई हूँ और हम लोग पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और हम सब मिलके यहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं। दिन यहाँ हमारी आरती शुरू हो गई पूजा के बाद। और बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था बाहर जाके पटाखे जलाने के लिए, क्योंकि बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही थी। बच्चे आ गए थे बाहर पटाखा जलाने के लिए और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो बस आरती करेंगे और उसके बाद बच्चों को लेके ये जाएंगे पटाखे जलाने के लिए। फिर मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी। तो यहाँ देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं पटाखों के लिए। अंकल आप सीजर लेकर भी जा सकते हैं। मामा बाय नानी बाय मामा है मामा, ये देखो बाय मामा। ये मोर जैसा रंगोली बना है ना। हैप्पी दिवाली। कहाँ लिखा है? एक छोटा वाला खाना हमारा ही प्राइस है जो बहुत सुंदर बना है, इतना सुंदर तो मुझे भी नहीं आता। और अब यहाँ पे मैं भी जा रही हूँ बच्चों के पास पटाखे जलाने के लिए। तो चलिए पटाखे जलाते हैं मिलके। यहाँ देखिए बच्चे लगे पड़े हुए हैं अपने बम पटाखों में क्या फुलझड़ी जो आती है ना वो लोग उसी में खुश रहते हैं। बम पटाखे तो ज़्यादा नहीं हम लोग लेके आए थे बच्चों के लिए, फुलझड़ी अनार बम जो होता है और जो छकरी वाली वो पटाखे होते हैं वही सारे हस्बैंड लेके आए थे। बाकी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे थे जो कि बहुत सारा ये लोग पटाखा छोड़ रहे थे और यहाँ पे हम लेडीज़ मिल के मस्ती कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। तो ये हमारी कॉलोनी का मतलब हम सभी का लास्ट दीपावली है
और हम सभी को बहुत मिस करेंगे हम लोग, मतलब सभी जिसको जहाँ जहाँ जाना है वो वहाँ वहाँ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सच में बहुत मिस करेंगे क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो हम सभी साथ में सेलिब्रेट करते हैं और इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ बम पटाखे जलाने में। तो उसके बाद क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब खाना भी बनाना है जाके सभी, तो मैं थोड़ी देर बम पटाखे जला के और घर चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अनार बम जला रही थी लेकिन वो जल नहीं रहा था, मुझे लगा फिश हो गया, लेकिन फिर फाइनली जल गया था और बच्चे तो खूब इंजॉय किए, मैं भी बहुत इंजॉय की थी। फिर मैं दोबारा भी गई थी और फिर हम सारे कॉलोनी फ्रेंड्स मिलके हम लोग फ़ोटो वगैरह लिए थे और बम भी मैं जलाई थी, वही चकरी वाली अनार वाली। आप लोग का ये दिवाली कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग ज़रूर, और आई होप अच्छा रहा होगा और आप लोग भी बहुत इंजॉय किए होंगे। सो इस तरीके से मैं अनार बम छोड़ रही हूँ और मतलब बहुत ही एक दिवाली का होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है हम सभी को। तो ये मैं एक दिन बाद वीडियो पोस्ट करी हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भर भर के लाइक दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अभी मैं भी पटाखे वटाखे जला के आ गई हूँ, बस जा रही हूँ मुँह चीक करनी है, कुकिंग खाना बनाना है, तो वही खाना वगैरह बनाएंगे। तब तक बच्चे अभी अपना पटाखा वटाखा जला रहे हैं, तो मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी और उसके साथ देखती हूँ थोड़े बहुत पकौड़े कुछ बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते कुकिंग। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं शाम वाला डिनर बनाने के लिए। तो वही कढ़ी पकौड़े और चावल ये सारे मुझे बनाने हैं, तो मैं ऑलरेडी चावल रख दी हूँ प्रेशर कुकर में बनने के लिए। यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ, प्याज की पकौड़े बनाऊँगी मैं और एक मैं बैगन की पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ी बना ले रही हूँ और जैसे कि एक साइड कढ़ी भी होता रहेगा, फिर मैं दूसरे कढ़ाई में जो है पकौड़े तल लूँगी। तो यहाँ प्याज की पकौड़े बना रही हूँ मैं, ऑलरेडी ये बैगन की हैं तो बैगन के मैं थोड़े पकौड़े बनाई थी। यहाँ कढ़ी हो गया और चावल ऑलरेडी बन रहा है, तो यहाँ हो गया है हमारा डिनर रेडी। स्पेशल वाली जो हमारे बिहार में एक्चुअली में बनता है शाम के टाइम में, पकौड़े कढ़ी और चावल। तो ये रहा कढ़ी चावल और ये रही पकौड़े। बच्चे तो खा के सो गए, उन लोग को खीर पूरी ज़्यादा पसंद है तो वो लोग खा के सो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, तो बस हम लोग का मैं खाना निकाल रही हूँ और इसी के साथ करेंगे इस वाले ब्लॉग का एंड, क्योंकि बहुत लंबा में भी चला जाएगा और थोड़ा सा मैं हाथ भी जल गया। तो ये रहा आज का हमारा थाली। और चलिए दोस्तों करते हैं इसी के साथ इस दिवाली वाले ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।